चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी, शॉर्ट में बोलते हैं एपी। अब नोटबुक बंद कर लेना, से सुनना, ठीक है? अब अच्छे सुनो, एपी का मतलब क्या होता है। देखो, एक होती है सीक्वेंस। क्या होती है? अच्छा, क्या व्हाट इज अ सीक्वेंस? मतलब कुछ है नहीं खास, एक सिंपल, एक क्या करना है पता है आपको? देखो, एक नंबर लिखता हूं मैं, 3, फिर कॉमा, एक और लिखते हैं, तो वो क्या लिखो? हाँ, 5। ठीक है, 2 बोल नरोड, 2, ठीक, 2 बोल, 6, 7। बेटा स्तुति 2 बोल, क्या लिखूं? क्या लिखूं? 1, ठीक है। यक्स 2 बोल, क्या लिखूं? 9, ठीक है। फिर कॉमा। तो ऐसे हम क्या, ऐसे हम कितने नंबर लिख सकते हैं? जितनी हमारी मर्जी। खाली खाली बैठे, कुछ काम तो है नहीं करने का, मक्खियां मारे बैठे बैठे। तो बस ऐसे नंबर लिखते जाओ और कॉमा लगाते जाओ, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं सीक्वेंस। एपी नहीं बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। मतलब बहुत सारे नंबर के पीछे कॉमा लगा दो बस, है ना? नहीं, डबल, ओके, डबल ले लो, किससे रोका है? कोई यहाँ बोल दे 21, फिर कॉमा, कुछ 3, कुछ भी ले लो, बोले पॉइंट में लो, रूट में लो, जो जो लेना बोलो, नंबर लेना। हाँ, रिपीट करो, 3 3 3 7 7 7, कुछ भी लिखो। एपी नहीं है वो एपी है कि नहीं मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं तो बता सीक्वेंस क्या होता है, सिंपल, आपकी जो इच्छा है वो करो, नंबर लिखो, ठीक है? ओके, ओके। अब एक काम करते हैं, एक हमने ये एग्जांपल लिया, मैं इसको याद रखे रखता हूँ, ठीक है ना, ताकि थोड़ा इजी रहे कैलकुलेशन करना। इजी मतलब कम करना पड़े। अच्छा, डॉट डॉट डॉट, मेरी इच्छा में कितना भी लिखूं। एक मैंने ये लिखी, ये भी एक मेरी मर्जी ना, कुछ भी करूँ मैं। एक मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 7 14 21 28 35 डैश। मेरी मर्जी, वो तो मेरी मर्जी है, कुछ भी लिखूंगा सीक्वेंस। ठीक, ये दोनों सीक्वेंस क्या, कुछ नहीं है सर, मतलब बहुत सारे नंबर और कॉमा लगा दो। सर कि हम बना, अब खुद बना लोगे आप, नंबर लेते जाओ मन से, कॉमा लगाते जाओ, यहाँ के ना। अच्छा, इन दोनों को बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस, मतलब खत्म ही नहीं हो रही है। अरे हाँ के ना। अच्छा, एक होती है फाइनाइट, मतलब पटेल बोलेगे सर ये 3, ये 7, ये 0, ये 5, ये -1, ये 3/2, ये √2 कितने हो गए? 7, और ये √3। हाँ, थक गए मैं सर, समझ देते हैं, लिख के डॉट, फुल स्टॉप। तो ये फाइनाइट सीक्वेंस, समझे? फाइनाइट। हाँ, ये इनफाइनाइट है। आप फाइनाइट में भले 8 नंबर लिखो कि 10 के बाद रोक दो, या फिर 500 नंबर लिख दो फिर रोक दो, 1 करोड़ नंबर लिख दो फिर रोक दो, है तो फाइनाइट ही ना। इनफाइनाइट तो नहीं है, मतलब खत्म ही नहीं, वैसा तो नहीं है ना, कब भी खत्म करो आपकी इच्छा, ठीक है? तो हम क्या समझे कि या तो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी या फाइनाइट सीक्वेंस होगी। अच्छा, नोटिस करो, देखो, पर कुछ सीक्वेंस एपी कहलाती है, कुछ सीक्वेंस एपी नहीं होती। जैसे कि सारे जीव इंसान नहीं, कुछ जीव इंसान होते हैं, कुछ जीव भैंस होती है, कुछ जीव गाय होती है, सही है? तो वैसे ही सारे सीक्वेंस एपी नहीं होते, कुछ सीक्वेंस एपी होते हैं, कुछ नहीं होते। तो कैसे मालूम पड़े? भैंस तो देखते मालूम पड़ जाती है। तुम सब वो खुद बोल रही मैं हूँ। नहीं, मैंने बोला नहीं। अच्छा, सुना, गाय भी देख के मालूम पड़ जाएगी, है ना? गंडूरा होता है क्या, मतलब वो, अरे वो पिग, पिग क्या बोलते हो तुम? सुअर, जंगली सुअर, ठीक है, हम हमारे में तो गंडूरा बोलते हैं मारवाड़ी में। फिर
बिल्ली देखने वाली पड़ जाती है, तो देख के बोलो बिल्ली कौन है इन जीवों में से, तो ये बिल्ली, ये प्राणी बिल्ली। अच्छा ये हाँ हाँ, ये प्राणी बिल्ली ऐसी है सूखी सी होती है, मैकड़ी सी है। मैकड़ी। चलो हाँ, बाल भी ऐसे होते हैं। सर ये क्या है, तो फिर ये इंसान को नहीं सुना देना पड़ेगा अच्छा सा। गाड़ी की चाबी की बात कर रही हूँ, उसके ठीक है, सुनो सुनो सुनो। तो जैसे कि आप देख के बताओ 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 इन जीवों में से ये प्राणी कौन सा है, ये प्राणी कौन सा है, ऐसे भी बहुत सारी एपी, अगर एपी दी हुई है आपको पूछे, सॉरी अगर आपको एक सीक्वेंस दी हुई है पूछे ये एपी है कि नहीं है, तो कैसे चेक करना है वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब सुनो, ध्यान सुनना। देखो, किसी भी सीक्वेंस में जो सबसे लिखा है पहले उसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। जिसे हम बोलते हैं A1। क्या बोलते हैं? ए के नीचे वन। आप चाहो है ना। फिर जो लिखा है सेकंड से, जो लिखा है सेकंड उसे बोलते हैं सेकंड टर्म। ए के नीचे 2। जो लिखा है ये थर्ड है, इसे बोलेंगे थर्ड टर्म। ए के नीचे 3। सिमिलरली ये फोर्थ टर्म। ठीक है, ए के नीचे नीचे बेटा ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे भी नहीं लिखना है, ए के सबस्क्रिप्ट में नीचे ऐसे लिखना चाहिए वो। ठीक है, A5। ये हो गया फिफ्थ टर्म। क्या हो गया ये? फिफ्थ टर्म। पांचवा, जो पांचवा नंबर पे आया, अरे यहाँ के ना, रोल नंबर 5, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ऐसे मान लो। फिफ्थ टर्म A5। ऐसे क्या होगा आगे? सिक्स टर्म, सेवेंथ टर्म, एट टर्म। हाँ तो क्या बात नहीं चलेगा। अब आगे कौन आगे, मुझे यहाँ तो नहीं मालूम, पर मैं यहाँ तो बोल सकता हूँ ना, यह पैटर्न बन रहा है, यह पैटर्न नहीं बन रहा है 7 की टेबल। तो कहीं किसी किसी सीक्वेंस में आप आगे वाला बता पाओगे, किसी किसी में नहीं बता पाओगे। अरे हाँ, क्या ना, वो सब बाद में करेंगे, अभी वो साइड में रखो। अच्छा, तो यहाँ पे कौन है फर्स्ट टर्म? 7। अभी मैंने ये नहीं बताया कि कौन एपी है कौन एपी नहीं है, मैं अभी वैसे बता रहा हूँ कि सीक्वेंस क्या होता है। कोई भी नंबर कॉमा लगा दो बिल्कुल सीक्वेंस तथा। ठीक है। अच्छा, अब ये भी सीक्वेंस है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगेन फर्स्ट टर्म को आप चाहो तो A1 A2 A1 A2 A3 लिखो, या फिर लिखो B1 B2। अरे आगे ना इसे लिखने का तरीका है, समझे कि नहीं समझे। चलो C1 C लिखो, D1 D2 E1 E2 X1 X2 X3 कुछ भी लिखो। पर अपन ज्यादा ज्यादा अपने बुक में A और B यूज किए हैं, मैक्सिमम तो A यूज करेंगे। कहीं की जगह अगर एक साथ में दो दो लोग आ गए तो ऊपर वाले को A1 A2 A3, नीचे वाले को B1 B2 B3। हाँ तो B1 क्या बन गया? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, B5 B6 B7 चलता रहेगा। ठीक है, सर ये तो समझ में आ गया, पर एपी क्या होता है तो देखो। ए कोई भी दिया दिया गया एक सीक्वेंस एपी है कि नहीं है, वो चेक करने का तरीका अब बताओ। अब ध्यान सुनना बेटा, अब करना क्या है वो बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। ठीक है, देखो बेटा ये है इनफाइनाइट। कितना है? इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमको कोई सबको चेक नहीं करना है। अरे हाँ के ना, कि हमें मालूम नहीं आगे कौन आने वाला। सही है, जितने दिए हैं उनको चेक करना है, ध्यान रखना। ठीक है, उनमें से एक इन्वेस्टमेंट करना। डोंट टेक फॉर ग्रांटेड। कभी कभी ऐसा होगा कि लास्ट वाला धोखा दे जाए। ठीक है, इसलिए जितने दिए हैं उतने चेक जरूर करना, उसके आगे चेक नहीं करना। अगर तो उसके आगे कोई धोखा हो गया तो फिर वो एग्जामिनर की गलती है, कि बच्चा का भगवान नहीं है कि 1 करोड़ के बाद में गलती है तो वो 1 करोड़ चेक करेगा क्या? नहीं। तो जितने दिए तो चेक करना। यार 1 2 3 4 5 लोग दिए, 5 का चेक करना। क्या चेक चेक क्या करना है वो बता रहा हूँ। देखो, अब देखो ये फिक्स पैटर्न है, वैसे ही माइनस करना। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना। 5 - 3 फिक्स है, पहले सेकंड लिखना, फिर माइनस और फिर फर्स्ट लिखने का। कितना आंसर आया? सेकंड में से फर्स्ट। फिर थर्ड में से सेकंड माइनस करने का। थर्ड, पहले थर्ड लिखने का, थर्ड में सेकंड ही करना, थर्ड में से फर्स्ट में करना, सेकंड ही करना। थर्ड में माइनस, फिर सेकंड। कितना आंसर आया? -3। फिर फोर्थ में से थर्ड माइनस करना। फोर्थ में थर्ड ही करना है कि जस्ट पीछे वाला। 4 आंसर आया।
फिर फिफ्थ में से जस्ट पीछे वाला मतलब 6, जो 6 है 1। ओके बढ़िया। तो इसका आंसर क्या आया? ये। 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 क्या हर बार आंसर सेम आ रहा है, क्या अलग अलग आ रहा है? अलग अलग। ठीक है, ठीक है। अब जरा यहाँ चेक करो, मेंटली करते हैं। सेकंड में से फर्स्ट फिक्स पैटर्न होता है, सेकंड में फर्स्ट ही करना है। फिर और कर दिया तो फिर आपको नहीं मालूम पड़ेगा एपी है कि नहीं। गलती हो सकती है, बात समझ में आई? ठीक है, तो सेकंड में से फर्स्ट ही मैच करना है, ठीक है ना? हाँ, तो 14 माइनस 7 कितना आया? 7। 21, अच्छा 21 में से अब थर्ड में से सेकंड में पहले थर्ड लिखना है, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, तो कितना आया? 7। अच्छा 28 इसमें से यही जस्ट पीछे वाला, ठीक है, जस्ट पीछे वाला, पहले ये लिखने का फिर ये लिखने का, ठीक है, ओके सही है। अच्छा सर, ऊपर वाले सीक्वेंस में माइनस करने पे आंसर अलग अलग आ रहे हैं, नीचे वाले माइनस करने पे आंसर सेम आ रहा है। हर बार सेम आ रहा है? हर बार? क्या एक बार भी ऐसा है कि वो सेम हर बार सेम आ रहा है? राइट है, इसको बोलते हैं एपी। अगर माइनस करने पे हर बार आंसर सेम आता है तो बोलते हैं एपी। तो कोई सीक्वेंस एपी कब बनती है? जब जितने भी आपको लोग दिए हैं उनमें से अगर आप ये माइनस करोगे, ये फिक्स है, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, फिर अगर फिफ्थ दिया तो फिफ्थ में से फोर्थ, माइनस किया, हर बार सेम आया, एक बार भी मतलब 7 7 7 और यहाँ आया 1, खत्म, जी नहीं है। एक बार भी पैटर्न बंद नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग दिए हैं हर बार अगर आंसर सेम है माइनस करने पे, सर अगर पहले 2 बार में अगर आंसर अलग अलग हुआ तो आगे चेक करने का क्यों? अरे हाँ, क्या ना, जैसे कि यहाँ पे पहली बार आंसर कितना आया था 2, सेकंड बार कितना आया था -3, तो आगे बढ़ना ही नहीं है, बोलना नॉट एन एपी, खत्म खेल। अरे हाँ, क्या ना, ओके। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होता है एग्जाम में कि वो फिर लास्ट में ही पैटर्न बंद करेगा, तो अब आप क्या करते हो? आप यहाँ से अमेंडमेंट हो जाएगा, बस ध्यान देते हो कि वो खत्म हो जाता है। तो ध्यान है, जितने भी दिए उतने जरूर चेक, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में पैटर्न टूट गया तो चलेगा, तो नो बोल दो। तो अगर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो लास्ट तक मेक श्योर क्या प्रैक्टिस करो। तो ये तो कितना बढ़िया है। कैसे मालूम पड़े एपी कि माइनस तो करना है? 2 नंबर माइनस करना है, सेकंड में से फर्स्ट, फिर थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, फिफ्थ में से फोर्थ, बस माइनस करना है। माइनस करो और देख लो, ये तो कितना इजी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ के ना। सो दिस इज नोन एज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये नहीं, ये सिर्फ सीक्वेंस है, जैसे कि ये सभी जीवों में से ये इंसान है और ये इंसान नहीं, ये कोई गाय है, बकरी है, ऐसा। तो ऑटोमेटिक हंसने क्या करूं? मैंने तो बोला ही नहीं कुछ, मेरा नाम तो लिया ही नहीं सर आपने। बेचारी। गुस्से से देख रही है मुझे, मारू सिंह। अरे बोलो यार, समझ में आ गई बात? पूरे चैप्टर में यही था। नहीं अभी तो चैप्टर बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस स्टडी पॉसिबिलिटी क्या, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे पर बाद में विद प्रैक्टिस वो सिंपल हो जाएगा। इसमें भी पॉसिबल है। क्योंकि कभी कभी कोई क्वेश्चन का थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाए सर, ए निकालना है कि क्या करना है, वो सब देखेंगे अभी आगे। अभी अभी फिलहाल एपी कैसे मालूम करना है समझ में आ गया। क्या करना है सर? माइनस करना है, खत्म थे, बस करो, माइनस करो, आंसर देखो, क्लियर है, समझे, पक्का पक्का, डन, ठीक है, ओके। तो ये हो जाए। अब सुनो, ये एपी है। अच्छा, एपी के अंदर माइनस करने पे हर बार सेम आता है। यहाँ देख, फिर बोल के समझ में नहीं आई है भूतनी। अब देखो यहाँ पे हर बार माइनस करने पे आंसर सेम आता है, तो जो माइनस करने पे आंसर आ रहा है क्या आ रहा है? वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है? तो सुनो, अरे भाई हाँ के ना, समझे? तो माइनस करने पे जो आंसर आया वो क्या कहलाता है? अब एपी है ना, तभी बात करनी है कॉमन डिफरेंस की। अगर एपी नहीं है तो फिर कुछ करना ही नहीं, उसको बस्ते में खत्म, आगे करना ही नहीं होता। एपी है तो आगे बात करेंगे कॉमन डिफरेंस, समझ गए ना? अरे हाँ के ना, अरे भाई इंसान है तो बात करेंगे ना आगे।
क्या भाई साहब? हाँ, तो कॉमन डिफरेंस अब इसकी यहाँ पे है नहीं है, और तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा बताओ उसमें कैसे भाई एपी नहीं है, कैसे बताओ? बवादी नहीं करनी है। और सर वो इंसान है उसको सीन तो नहीं है, अरे इंसान भी होते नहीं है क्या, कहाँ से ना हो। अब सिंह मतलब सिर्फ भैंस के भी होता है, गाय के भी होता है। अब तू हरना मुझे क्यों देख रही है? बकरी के भी होते हैं सर। हाँ, बकरी बकरी के भी होते हैं, हिरण के भी होते हैं। अब सुनो 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 सुनो, गाय के बच्चे कितना कितना कॉमन डिफरेंस? 7। अरे हाँ के ना, अरे बोलो यार। ठीक। सर। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात नोट करना है इसमें, ठीक है? सर जो कॉमन डिफरेंस डी है, सर यहाँ भी तो 7 आएगा। यहाँ सर ये क्या है? सर ये है A1 और ये क्या है? A2 है ना? अरे ये A2 है कि नहीं है? ये क्या है? A3 और ये क्या है? A4। ये क्या है? A5। तो सर ये आंसर 7 कैसे आया था? A2 माइनस A1, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करो, यहाँ के ना, या तो ये करो या फिर A3 में से A2 माइनस करो। अरे भाई बोलो, अरे हाँ के ना, कुछ भी कर लो, या फिर फोर्थ में से थर्ड माइनस कर दो। हर बार आंसर क्या आने वाला है? 7 तो आने वाला है डी। अरे हाँ के ना, डी आप चाहो तो कहीं से भी निकालो, फर्स्ट में सेकंड, थर्ड में से सेकंड। अरे हाँ के ना, सही है ना? सेकंड में से फर्स्ट करो, थर्ड में सेकंड करो माइनस, या फोर्थ में से थर्ड माइनस करो। अरे हाँ के ना, यहाँ बोल दो A5 माइनस A4, सही है ना? फिफ्थ में से 4 माइनस कर दो। अरे हाँ के ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ पहले? सही है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का, गारंटी, डन डन डन। अच्छा आप सुनो, हमारे बुक में A1 मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। हम बहुत बार फर्स्ट टर्म को A1 भी बोलेंगे और सिर्फ A भी बोलेंगे, कोई नंबर नहीं, मतलब नीचे क्या होता है? 1। ठीक है, तो अगर सिर्फ A लिखा है मतलब समझो फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं। समझे? हर बार वो A1 नहीं लिखेगा। अरे बोलो यार, तुम रोते क्यों, बोलो, बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है, तो ध्यान रखना बस। हाँ, बाकी A2 के लिए उसको लिखना पड़ेगा A2, ठीक है ना? पर A1 अगर सिर्फ A1 लिखा है या सिर्फ A लिखा है, मतलब फर्स्ट टर्म की बात हो रही है। अरे बोलो। हाँ सर। ओके, A2 मतलब सेकंड टर्म, कोई दिक्कत? A3 मतलब कौन सा टर्म? थर्ड टर्म। अच्छा, तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन है? AP है, तब बात करनी है आपसे। 7। सेकंड टर्म कौन है इसमें? 14। थर्ड टर्म कौन है? 21। ऐसे फोर्थ टर्म कौन है? 28। सही है, और आगे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फटाफट ये लिख दो फटाफट, ये नॉट एन AP। बेटा समझ में आया? यक्ष, स्तुति, यानी की दो एक यक्ष समझ में आया बेटा? ए धर्माची मेरी सवाल है मैं કેટલા વાગે ઉજ્જૈન થી કાના બગોટી જશે ના પરમ દિવસ પછી બસ ભાઈ પરમ દિવસ ના તો Yeah. Brain to calm generate. सर अगर ये जो सीक्वेंस है सीक्वेंस वो ना लिखे तो चलेगा ना समझ पे आलसी देख, बस आलस करनी है उसको।
देखो ऐसे लिखने का आपको कभी नोट्स वापस से रेफर करो तो आपको समझ में आए। बम 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 निपटाना उस चक्कर में मत रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको नोट्स वापस से रिविजिट करने होते हैं, ऐसा बहुत बार सेक्शन नहीं में तो बहुत बार होने वाला है। ठीक है? मैंने ये लिख दिया अपनी तरफ से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। बस अब अपने हिसाब से इसको लिख दो कि आपको समझ में आए कि भाई क्या है ये सब चीज है। जरूरी नहीं कि आप जो मैंने लिखी डिटेलिंग ऐसे शो करो, आपको अपना एक तरीका बना दो बोलिए अपना। लिख दिया। वो तुम्हारा टेस्ट ये है ना, टेस्ट नोटबुक। ठीक है। ओके अब देखो बेटा, अगर आपके मन में ये कि तो बहुत इजी है, सुनो हर चीज कुछ ना कुछ चीज सिखाई। अब देखना मैं कुछ एक नया बता रहा हूँ कंसेप्ट। एपी कैसे चेक करना मालूम पड़ गया, सिर्फ माइनस करना पहली बात। ठीक है, और जो अगर हर बार आंसर सेम आया तो वो एपी है, और जो वो आंसर आता है माइनस करने पे उसको बोलते कॉमन डिफरेंस। वो सेम ही रहता है हर बार, है ना, हर बार वो सेम रहना ही चाहिए, तभी तो एपी होगा ना। ठीक है, ओके सेम नहीं आया तो एपी है ही नहीं। तो एपी नहीं है तो फिर बात करनी ही नहीं आगे, खत्म, खेल वहीं सब खत्म हो जाता है। फिर आपको कुछ नहीं करना, वो एपी है तो ये आगे बात करेंगे सारी। ठीक है। अच्छा अब आप नोट करो एक चीज। पहले तो हम चेक करते हैं कि एक दी हुई जो भी है वो एक एपी में है कि नहीं। ठीक है ना। Sequence. Fixed price or नहीं नहीं, उससे सुनना है। नोटबुक बंद। अच्छा एक सीक्वेंस थी मैंने, क्या ये एपी है? एपी, ये क्या ये एपी है कि नहीं है? तो चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं? yes. सर A2 माइनस A1, है ना, सेकेंड में माइनस करेंगे। कितना है 5 माइनस 1, कितना आया 4 4। फिर क्या करेंगे तन्वी? uh, A3 minus A3 माइनस A2 A2, थर्ड में से सेकेंड, समझ गए? common difference. 9, हाँ ये पहले चेक कर ले सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर बोला कॉमन ये अपन डिफरेंस। सारे करेंगे. और फिर फोर्थ मैंने कहा कहाँ तक दिया? A4 तक दिया हुआ है, राइट है ना। A1 A2 A3 A4, यहाँ तक जाना है। A4 में से A3, सही है। कितना आंसर आया? हाँ, जितने दिए हैं सब चेक हो गए, हर बार से सेम आ रहा है 4। यस इट इज एन एपी, क्लियर है? क्या बोला आपने? यस इट इज अ एपी, एन एपी। सीक्वेंस है ना ये. हर हर चीज सीक्वेंस होती है, बस उसमें से कुछ एपी बन जाती है। आप सीक्वेंस मैटर से निकाल दे, आप सिर्फ एपी रखना माइंड में। ठीक है, एग्जाम में कुछ आएगा नहीं सीक्वेंस के, बुक में है ही नहीं, वैसे बताया एक्स्ट्रा बताया। ठीक है।
इट इज एन एपी। ठीक है सर, तो सर आपने पहले बताया था, बार बार क्या रिपीट कर, पागल हो गए क्या सर? नहीं पागल नहीं हो, कारण 4 को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, राइट है। अच्छा देखो, अब अगर ये एपी है तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या आएगा। अच्छा एक काम करो सर, सर नोट करो, डी कितना आ रहा है 4। सर पहले वाले में 4 ऐड करो, नेक्स्ट वाला आया। अगर आपने A1 में डी ऐड किया मतलब 4 ऐड किया, A1 कितना है 1, डी कितना है 4, कितना आंसर आया 5, A2 आया कि नहीं आया। एक्चुअल में A2 क्या होता है, A1 में डी जोड़ दो। अच्छा एक काम करो सर, इस बार A2 में डी जोड़ो मतलब 4 जोड़ो, सही बात है, जोड़ो A2 प्लस डी। A2 कितना है 5 प्लस डी कितना है 4, कितना आया 9, A3 आ गया सर। अच्छा A3 क्या होता है A2 प्लस डी, अरे हाँ क्या ना। अच्छा एक काम करो तो सर अब बताओ, तो A4 क्या होगा, A3 के अंदर डी जोड़ दो, सही बात है, 9 में डी जोड़ो A3 में, 4 कितना आया 13 आया कि नहीं आया, अरे बोलो यार। 17। तो अब क्योंकि ये एपी है तो अगला नंबर क्या आएगा A5, यहाँ लिखा तो नहीं अपना, वी कैन प्रेडिक्ट इन एपी। तो A5 क्या होगा, A4 के अंदर डी जोड़ दो, तो A4 कितना है 13, डी कितना है 4, कितना आया 7। जरूरी थोड़ी है कि ये भी होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है, जितने दिए उतने चेक करने, उसमें पैटर्न फॉलो हुआ तो वो एपी है। पर अगर आगे नहीं हुआ तो फिर कैसे नहीं मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, वो गलती एग्जामिनर की है फिर, ठीक है, कोई भविष्य करता नहीं तो बता देगा कि कब होगा, समझे। हाँ अब यहाँ जाओ, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो अब बताओ क्या आप A6 निकाल सकते हो, हाँ A5 प्लस डी, 21। है ना, हाँ। फिर क्या आप A7, हाँ कर सकते हैं, अब तो कर देंगे। अच्छा एक काम करो, अब आपने क्या नोट किया सर, सर वो तो आप छोड़ो सर, अगर मुझे सिर्फ ये मालूम हो कि पहला क्या है फर्स्ट टर्म, और मुझे डी मालूम हो, क्या यहाँ तो एक तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए, A1 मतलब A1 मतलब A, है ना, कहा था मैंने, और एक मालूम होना चाहिए डी। हो जाएगा। देखो तो सब आ जाएंगे, A1 मालूम है और डी मालूम है तो A2 आ जाएगा। अब A2 मालूम है तो A3 आ जाएगा, A3 मालूम है तो A4 आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आपको किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म, पहला टर्म और डी मालूम है, आप पूरी लगा सकते हो। इसमें इसमें हैरान क्या होना सर, नॉर्मल सी तो बात है, 1 मालूम है और कितना ऐड करना बराबर 4, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस, समझे कि नहीं समझे, समझे नहीं समझे, नहीं समझे, समझे तो बस ये ध्यान रखना। सो इफ यू नो द फर्स्ट टर्म, कि अब आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, हमको ए दिया होगा और डी दिया होगा, तो क्या आप A2 बना लो, बना लेंगे। तो ए, अब सुनो बेटा सुनो, A2 क्या होता है A1 प्लस बी, बेटा A1 को अपन ए भी लिखते हैं तो मैं A2 को सिर्फ लिख A प्लस बी, एक ही बात है ना यार, A1 को अपन ए भी तो लिखते हैं ना यार, एक ही बात है यार, यहाँ के ना, ठीक है। तो ऑप्शन में ये लिखूंगा। A3 क्या होगा A2 प्लस बी, वहां तो A2 लिखना ही पड़ेगा। A4 क्या होगा, तीसरे में बी जोड़ो। A5 क्या होगा, समझ गए, कोई तकलीफ है तो बोलो, नहीं पक्का पक्का, डन डन, गारंटी, आगे बढ़े, पक्का, अरे बोलो। हाँ ठीक, तो अब एक्सरसाइज 5.1 तो हो जाएगी, बस 5.1 इतने मतलब प्लस माइनस ही करना है। क्या सर, अच्छा। 10th में आने के बाद भी प्लस माइनस ही करवा रहे हैं सर, हमको तो नाम की तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो कुछ खास होगा, खोदा पहाड़ निकली चुईया, है ना, निकली भैंस नहीं बार बार। मैंने क्या थोड़ा 10th वाला लग करे करे, अभी थोड़ा थोड़ा सा समय होने दे बेटा, पहले मैं चावा पी लूं थोड़ी सी, है ना, जब तक 5 मिनट एक क्या घूम के आते हैं, बैठे रहे यहाँ पे सोनी मोनी मैंने बस। कुछ बोला ही नहीं है सर। तो देखो। मैंने ऐसा बोला कि तब तक क्या करे। ओहो एग्जाम पटेल, बस अब एग्जाम नहीं अपन नहीं हो एनी ना स्टाइल हो से अपन ना कर सकते मैं बेस्ट पकड़ेगा ना तो बेस्ट तू चल ऐसे बोल सर, मैं तो खा सकती हूँ ना,
वैसे कोई अगर बेस्ट पड़ेगा वड़ा पाव अच्छा मैं ओए वो हटा, मैं क्या बैठूंगा बड़े में, चुभेंगे नहीं वो, क्या ये तेरे अस्त्र शस्त्र। हाँ, तो वो स्टॉप कर उसको अभी। और A4 वो होता है A3+B, थोड़ा बहुत में चलता है, चलो चलेगा इतना। A3 कितना है 30+D कितना है बेटा 10, कितना हो गया 40, बस ढूंढ लिया स्टार्टिंग चार्ट का। फिर देखो ऐसे लिख दो, AP बराबर ऐसे, पहला टर्म क्या है 10 कॉमा, दूसरा 20 कॉमा 30 कॉमा 40, फिर डैश 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 डैश, बन गई AP लो। इससे बंगाल क्या होगा बता मुझे। ऐसा 10 मार्क्स में आता ऐसे सम, है हाँ ये क्या अभी बेटा बहुत कुछ पढ़ना है चैप्टर में, ये चालू हुआ है। अच्छा ये हो गया, ओके। सेकंड देखो, A-2 है, D कितना है 0, ओके। तो पहला है निकालना है A1 तो A ही होता है, वो है -2। A2 क्या होता है A1+D, A1 क्या है -2, D कितना है 0, -2 ही आंसर आएगा, 0 किसी भी ऐड करो वही आंसर आता है। A3 क्या होता है A2+D, तो क्या होगा -2 A2 और D कितना है 0, अगेन -2। A4 क्या होगा A3+D, A3 -2 और D कितना है 0, तो -2। सर चार टर्म आ गए, AP क्या बनी, सर AP बनी -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2 डैश डैश डैश, तो सारे सेम, हाँ तो सेम है ना, क्या दिक्कत, तुमको तो तकलीफ क्या उससे। मैंने कैसे बोला AP में सब सेम नहीं हो सकते, मैंने क्या बोला AP क्या होता है, देखो इधर देखो 3,3,3,3 ये भी AP है। मैंने क्या बोला माइनस करने पे आंसर सेम आना चाहिए, तो देखो 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, सेम आता ना हर बार, भले वो सेम 0 आंसर आएगी, 5 आंसर है 7 है, हमको ले रहे उससे। ठीक है, ये भी एक AP है, क्लियर। एक करवा रहा हूँ फ्रैक्शन वाला, वो देख लो, चलो सारे देख लो इसको फटाफट फटाफट कर लेता हूँ मैं। तन्नी बेटा तू क्या करने बेटा, यहाँ पे A बराबर 4, D बराबर -3, A1 वो क्या होगा A, वो तो 4 हो गया, फिर भी A2 क्या होगा A1+D, A1 कितना है 4, D कितना है -3, तो 1 आया आंसर। अब देख रहे अब यहाँ ट्विस्ट है, A3 क्या होता है A2+D, A2 तो है 1 और D कितना है -3, उल्टे पुल्टे माइनस होंगे, क्या आंसर है बोल। हाँ जो भी है बोल, हाँ 2 आएगा -2 आएगा, उल्टे पुल्टे सारे माइनस होंगे, और बड़ा है तो उसके आगे क्या लिखा माइनस, तो माइनस। यहाँ देख यहाँ पे 4 था, बड़ा 4 था, उसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, तो इसलिए प्लस लगाया। ये है ना अपन को बताया बेसिक, चालू रहेगा तो मालूम पड़ेगा तुझे, ये ध्यान रख। ये क्या होता है A4 क्या होता है A3+B, A3 कितना है -2 और D कितना है बेटा -3, D A3+B हुआ ना, A4 ये होता ना बेटा, A3 में D जोड़ दो, A3 कितना है, अच्छा साइन सेम से, अब साइन सेम से ऐड हो जाएंगे, 3 और 2 5, बड़ा है 3, बड़ा है इसमें माइनस तो माइनस, आगे चार टर्म, तो AP क्या बन गया, क्या बन गया AP, A1 पहले लिखते हैं 4 कॉमा, फिर A2 A3 A5 डैश 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 डैश, फटाफट लिखो सब। हाँ हाँ करो करो, करते जाओ, तुमको करना है तो, पॉइंट वाला फोर्थ वाला सब करो तुम। यक समझ में आ गया। देखो अभी तो मैं सारा सम कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार देख लो इसमें सेटल कैसे करना है, पॉइंट कैसे माइनस करना है, फ्रैक्शन में क्या करना है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद मैं सारा सम नहीं करूँगा फिर, ठीक है ना, फिर मैं सिर्फ कुछ चुनिंदा करूंगा।
फर्स्ट सेकंड हो गया ना, थर्ड लिखो और फिर मैं सर ऐसा हो सकता है कि सारे सेम है। हाँ तो हो सकता है ना, मैंने अभी बताया ना सेकंड में देख, और तू मुंडी के नहीं ऊपर कर बट नहीं रही है। नहीं, ए माइनस वन है तो इसमें A2 A3 -1 अपॉन 2 हाँ तो वो अलग अलग है, पीछे चेक कर आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर तो फिर ये भी तो रहा। तुझे उसको लेने देना नहीं बेटा, तुझे लगे तो पीछे आंसर देख, क्यों नहीं हो सकता -1/2, क्या तकलीफ है। पर फिर ए तो -1 है ना, तो किसने बोला कि ये वो -1/2 नहीं होगा, तेरे क्या करना है उससे। फिर ए भी नहीं होगा ना। किसने बोला एक भी नहीं होगा, तेरे क्या लेने देना, पीछे आंसर चेक कर आंसर। एपी के इधर सुन, एपी में कुछ नंबर बिना, इधर देख ले, बिना फ्रैक्शन वाले हो सकते हैं, फ्रैक्शन वाले हो सकते हैं, सब हो सकता है, सब पॉसिबिलिटीज है। किसी को लेने देना नहीं, तुझे सिर्फ डी चेक करना है, और डी इन्होंने दिया है कि ए और वो डी सब पॉसिबिलिटी होती है। ए -1 और डी कितना है 1/2, A1 कितना है, ए है -1, A2 कितना है A1 प्लस डी, या फिर ए डी। ए कितना है -1, डी कितना है 1/2, जिसको दिक्कत है फ्रैक्शन में देख लो, बड़ा फ्रैक्शन में एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2, ठीक है। अब 1 की टेबल में 2 2 बार, 2 की टेबल में 2 1 बार, -1 2 जा 2, 1 1 जा 1, -2 + 1, उल्टे पुल्टे से माइनस होंगे, 2 में से 1 गया 1 बचा, बड़ा है तो -1/2, A2 -1/2 है कि क्या दिक्कत है। अब आप में कुछ लोग सोच रहे कि सर ये तो सर बिना फ्रैक्शन का, ये A2 फ्रैक्शन का, तो एपी नहीं है क्या, मैंने ऐसा बोला था। मैंने क्या बोला, डी सेम होना चाहिए, वो एपी में सब हो, सब पॉसिबिलिटी है, सब कुछ हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है किसी एपी में एक नंबर बिना पॉइंट का हो, एक पॉइंट का हो, एक फ्रैक्शन में हो, सब पॉसिबिलिटी है। आपको चेक करना आ गया ना, से माइनस करना, जैसे वो कुछ भी लिखा हो। A3 क्या होता है A2 प्लस डी, A2 कितना है -1/2 प्लस डी कितना है 1/2, तो बेटा ये तो -½ + ½ 0 करना ही नहीं इसमें, तो 2 - 2 ऐसा हो गया 0 हो गया। A4 क्या होता है A3 प्लस डी, A3 कितना है बेटा 0 प्लस डी कितना है 1/2, 0 प्लस समथिंग, सेम आंसर आएगा, आया, मिल गए 4 टर्म। तो AP क्या बन गया हमारा, A1 वो है -1, A2 वो है -1/2, A3 वो है 0, A4 वो है 1/2, जो कुछ प्लस में आ रहे हैं, कुछ माइनस में आ रहे हैं, कुछ फ्रैक्शन में आ रहे हैं, चलेगा, चलने दो, क्या दिक्कत है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। आगे 5 फिफ्थ वाला पॉइंट वाला, जिसको भी पॉइंट में तकलीफ होती है वो बोर्ड में देखना बेटा, मैं वापस से सब पूरा समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। A1 फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ है, डी ये दिया हुआ है, ठीक है। मुझे मैं पहले A1 तो ए ही होता है सर, तो वो तो -1.25, ठीक है। अब A2 वो क्या होता है A प्लस डी, सही है। ए कितना है सर -1.25, और डी कितना है -0.25। अब सुनो, साइन सेम सेम में ऐड होंगे, कैसे करते हैं देखो, 1.25 लिखा, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर कौन है 0, पॉइंट के उधर कौन है 2 और 5, साइन सेम सेम में ऐड करना है, 10 क्या लिखा 1 5 और 1.50, तो आंसर क्या आया 1.50, और बड़ा ये है 1.25, इसका माइनस तो माइनस, तो -1/50 आया। अब निकालना A3, वो क्या होता है A2 प्लस डी, A2 कितना है -1.50, और डी कितना है -0.25, साइन सेम से ऐड हो जाएंगे, 1.50 पॉइंट के नीचे पॉइंट 0, और डी 2.25 5 7.1, 1.75 बड़ा है तो -1.75, और A4 वो है A3 प्लस डी, A3 है -1.75 प्लस डी, डी कितना है वो -0.25, ठीक है। साइन सेम से ऐड हो जाएंगे, 1.75 0.25, ठीक है। 10 1 10 1 2 2.00 -2.00, एपी क्या बन गई A1 फर्स्ट टर्म -1.25, A2 -1.50, A3 -1.75, A4
-2.00 कॉमा 2.00 को हम 2 भी लिख सकते हैं, हाँ क्या ना, सही है ना, 2.3 होगी, ऐसे सिंपल है, क्लियर है। चलो अब इसमें बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बस सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं, 5.2 ये ये भी खत्म करेंगे उसके बाद ही ऑब्वियसली। अभी खत्म करो। अभी खत्म नहीं करते। चल रखिए ना कुछ हम लोग। अब वो तेरा होमवर्क तूने बड़ा जल्दी भेजा होमवर्क यार, बाद में तूने कब दिया था यार, कोई बात नहीं राठौड़, तू 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 वो तेरा वो लेके आती है आईपैड, उससे भेजेगा ना तुरंत आ जाएगा यहाँ पर। नहीं आता क्लियर नहीं आता ये पहले किसने बोला क्लियर नहीं आता है? आईपैड नहीं है टैबलेट है हाँ तो उससे क्लियर नहीं आता है, कितना मैं कैमरा आएगा 20 रुपये, आता होगा अच्छा तो। अच्छा यश बेटा तूने वो बुक ले ली वो एग्जाम्पलर, हाँ बेटा ऑर्डर कर दे ताकि आप फिर मैं पेज नंबर लिख के भेजूंगा होमवर्क में, ठीक है ना। अभी तो यश यक्स टू काम कर कि एग्जाम तक तो तेरे सिर्फ होमवर्क को बस देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, पर एग्जाम के बाद में फिर डेली जो होमवर्क है उसे फॉलो करना, ठीक है ना। कर दिया, बढ़िया, गुड, गुड, चलो बेटा मुझे दे दे वो एग्जाम्पल दे दे, फटाफट मुझे पेज नंबर बोल।